हेलो प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इनकरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कौन सा है, कौन सा सही सेंटेंस है? इसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? शी कुकिंग डिनर नाउ, ये सही नहीं है। शी कुक्स डिनर नाउ, ये भी सही नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। शी कुक डिनर नाउ, ये भी सही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शी इज कुकिंग डिनर नाउ, क्योंकि यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फॉर ए फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सही सेंटेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो फ्यूचर प्लान के लिए सेंटेंस कौन से वाला सही है? वी आर गोइंग टू द मूवी यस्टरडे, ये सही नहीं होगा। वी आर गो टू द मूवी टुमारो, ये भी गलत है। वी आर गोइंग टू द मूवी टुमारो, ये वाला सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर प्लान के लिए फ्यूचर प्लान, जब हम पहले से कोई योजना बना के रखते हैं कि कल हम ये कार्य करेंगे, एक हफ्ते बाद हमें वहां पर जाना है, तो उस स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट, उस जगह पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 विच सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन द यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है जिनके अंदर मिस्टेक है, जिसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं हुआ है? ए आई एम लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, ये भी सही है। दीज डेज, ये भी सही है। दे आर प्लेइंग इन द पार्क, ये भी सही है। ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, ये भी सही है। सी पार्ट में हमारे एरर है। क्यों है? क्योंकि कभी भी अंडरस्टैंड का यूज काहे में नहीं करते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। ये एक स्टेटिव वर्ब है, अंडरस्टैंड स्टेटिव वर्ब है। इसका यूज कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। तो हमारा जो सी वाला है उसके अंदर मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इन सेंटेंसेस में से वो सेंटेंस चुनना है जो कि सही है। ए आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। बी डू यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, डू यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट। सी आर यू कम टू द पार्टी टुनाइट, यू आर कमिंग द पार्टी टुनाइट। इसमें डू का भी यूज नहीं होगा। आर यू कम नहीं आएगा यहाँ पर, ये भी नहीं आएगा। यू आर कमिंग द पार्टी टुनाइट, ये प्रश्नवाचक भी नहीं, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, प्रश्नवाचक नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 विच सेंटेंस करेक्टली शोज ए टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन का मतलब है थोड़े समय के लिए जो कार्य किया जाता है। 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो कार्य किया जाता है वो टेम्परेरी एक्शन में आता है। आई लिव इन डेली, ये नहीं होगा, ये गलत है। आई एम लिविंग इन डेली फॉर ए फ्यू वीक्स। आई लिविंग इन डेली फॉर ईयर्स, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। आई एम लिव इन डेली नाउ, ये भी गलत है। बी वाला ऑप्शन हमारा फिफ्थ का जो बी है वो सही हो जाएगा। आई एम लिविंग इन डेली फॉर ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के लिए मैं वहाँ पर दिल्ली में रह रहा हूँ। तो यहाँ पर टेम्परेरी एक्शन का यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज द करेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट इन दिस सेंटेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर कौन सी सही फॉर्म का यूज किया गया है? शी ए लेटर एट द मोमेंट, क्या लगता है इसमें? राइट्स नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। एस का यूज नहीं होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। इज राइट नहीं आएगा, राइटिंग नहीं आएगा। इसके अंदर सी ऑप्शन हमारा 6 के अंदर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इज आर एम के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आर एम के साथ
क्या लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनकरेक्टली। इन सेंटेंसेस के अंदर उस सेंटेंस का पता लगाना है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं हुआ है। ए, दे आर प्लेइंग चेस, ये भी सही है। आई एम थिंकिंग, यू आर राइट। द बेबी इज स्लीपिंग, ये भी सही है। वी आर वॉचिंग ए मूवी, ये भी सही है। बी ऑप्शन हमारा इसके अंदर सही हो जाएगा, क्योंकि आई एम के साथ, क्योंकि थिंकिंग हमारी एक स्टेटिव वर्ब है। थिंक कैसी है, थिंक एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है। और बाकी तीनों प्लेइंग है, बेबी है, ये सब कैसी हैं, ये एक्शन वर्ब हैं, इनमें एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, कभी भी थिंक का थिंकिंग नहीं होगा। आईएनजी थिंकिंग, कभी भी इसका थिंकिंग यूज नहीं होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसका यूज नहीं होता है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट क्वेश्चन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उस सेंटेंस को चूज करना है जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। पहला है व्हाट आर ही डूइंग, ये गलत हो जाएगा। व्हाट इज ही डूइंग, सी व्हाट ही इज डूइंग, डी व्हाट डज ही डूइंग, सी व्हाट ही इज डूइंग, ये भी गलत है। डी व्हाट डज ही डूइंग, ये भी गलत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य नहीं है। इसका बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इज आर एम, फिर आएगा हमारा प्लस प्लस सब्जेक्ट, और फिर लास्ट में हमारा जो भी कुछ होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ये सही प्रोसीजर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेंटेंस एक्सप्रेस अनोयंस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंस में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो कि हटपन को दिखाता है, जिद्दीपन को दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच सेंटेंस एक्सप्रेस अनोयंस यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इन सेंटेंसेस में ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो नाराजगी को दर्शाता है। ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज, वह हमेशा से अपनी चाबियों को भूलता रहा है। बी, ही फॉरगेट्स हिज कीज, वह अपनी चाबी को भूल जाता है। ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज कीज, वह हमेशा अपनी चाबियों को भूल जाता है। डी, ही विल फॉरगेट हिज कीज, वह अपनी चाबियों को भूल जाएगा। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ही इज ऑलवेज फॉरगेटिंग हिज कीज, वह हमेशा से अपनी चाबियों को भूलता रहा है। ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच सेंटेंस शोज समथिंग हैपनिंग राइट नाउ। इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो वाक्य की में वर्तमान में हो रही क्रिया को दर्शाता है। हैपनिंग राइट नाउ जो इस समय क्रिया हो रही है उसको दर्शाता है। आई रीड ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, आई वॉज रीडिंग ए बुक, आई विल रीड ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी वर्ब है जो आमतौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती है, जिसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। गो, अंडरस्टैंड, बी गो, सी राइट, डी स्विम। तो इसमें ए 11वें का जो है ना 11 का ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अंडरस्टैंड का यूज कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता है। ये कैसी है, स्टेटिव वर्ब है, ये एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब। और ये गो, ये बाकी तीनों कौन सी हैं, ये हमारी एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब्स हैं।